अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोनैंस किचन। कोनैंस किचन में आज हम बनाने लगे हैं निहारी। मैं मटन से बनाऊंगी, आप चाहें तो बीफ से भी बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए बहुत मुख्तसर सी चीज़ें जाएंगी। ये इंस्टेंट निहारी है, बहुत जल्दी बन जाएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 किलो मैंने बकरे का गोश्त लिया था। उसमें साबुत मसाले डाल के एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून जीरा, साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल के मैंने उसको यखनी उसकी बना ली है। गोश्त को मैंने तकरीबन फुल डन कर ली है। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत सॉफ्ट हो गया हमारा गोश्त। 1 टेबलस्पून नेशनल निहारी का जाएगा, आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे साबुत मसाले हैं इनको मैं तवे पे ड्राई रोस्ट कर लूँगी सिर्फ 5 मिनट के लिए। इतनी कि इसको रोस्ट करना है कि इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करके इसको ग्राइंड करना। दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैंने इसको डाल दिया और मैं बिल्कुल इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लूँगी। सिर्फ इतना रोस्ट करना है आपने कि मेरा हाथ जो है इसको टच हो सके। बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना, इसका कलर नहीं चेंज करना हमने, सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट करना है, सिर्फ हल्का सा, ताकि इसके अंदर जो नमी वगैरह हो वो ख़त्म हो जाए। ये रोस्ट हो गए हैं। ये देखिए, अभी भी आप देख लें कि मेरा हाथ इसको टच कर रहा है। इसको मैं ठंडा कर लूँगी और ठंडा करके ग्राइंड करके पाउडर कर लूँगी। बनाना स्टार्ट करते हैं। एक देचकी ले लिया मैंने, उसमें मैंने 2 कप ऑयल डाल दिया। ऑयल के साथ ही मैं इसमें जो मैंने मटन लिया है, हमने मटन को जो कुक किया है वो मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। सिर्फ यखनी नहीं डालेंगे, बाकी सारा मटन हम डाल देंगे। इसे अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी। इसके साथ ही मैं इसमें 2 ये साबुत प्याज डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं लहसुन अदरक में मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन 4 टेबलस्पून, वो भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। अब हम अपने मटन को, जो अपने मीट को लहसुन के साथ और प्याज के साथ अच्छे से भून लेंगे। हमारा गोश्त बड़ा अच्छे से फ्राई हो रहा है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही जो हमने अभी मसाला ड्राई रोस्ट किया था, उसको ग्राइंड किया था, वो भी डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाफ डाला है, तकरीबन 1 टेबलस्पून डाला है मैंने। अभी 1 टेबलस्पून मेरे पास अभी मौजूद है, वो अभी नहीं डालेंगे। 1 टेबलस्पून में इसमें निहारी मसाला भी डाल दूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें। जैसे अच्छे से हमारा लहसुन अदरक फ्राई हो जाएगा, हमारे प्याज फ्राई हो जाएंगे। प्याज को आपने काट के नहीं डालना, एज इट इजी डालना है। देखिए, माशाल्लाह से इसने अपना अच्छे से ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दी है। अभी हम इसको 5 मिनट के लिए और भूनेंगे। मटन निहारी, बीफ निहारी 3-4 तरीकों से बनाई जाती है। मैं आपको सारे तरीके सिखाऊंगी। इंस्टेंट निहारी यही है। अगर आपके घर मेहमानों ने आना हो, आप पहले से 1 घंटा, अगर आपका गोश्त गला हुआ है तो बिल्कुल ये 10 मिनट में तैयार हो जाएगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि मसाला नीचे हमारा जल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब मैं इसमें सारी यखनी ऐड कर दूंगी। जितनी हमारे पास
यखनी की सब ऐड कर दूंगी इसमें। जी ये देखें, यखनी के अलावा भी मैंने इसमें 2 गिलास पानी और ऐड किए। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देख लें कितनी अच्छी लग रही है। प्याज हमने अभी भी नहीं निकालना, इसको इसी में कुक करना है हमने। जैसे इसमें एक उबाल आ जाएगा उसके बाद आपको दिखाते हैं। जी माशाल्लाह से आप देख लें ये पकना स्टार्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर देंगे। स्लो करके इसके ऊपर जितना ऑयल आ गया है वो सब निकाल लेंगे। देखिए मैंने फ्लेम स्लो कर दी है और इसके ऊपर देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरी आ गई है, वो निकाल लेंगे हम इस तरीके के साथ। हल्का हल्का सा इसको लेंगे और सारी अपनी जितना इसका ऑयल है वो रिमूव कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप देख लें। क्योंकि हमें इसी ऑयल की जरूरत पड़ेगी ऊपर गार्निशिंग के लिए। अगर अब हम इसमें आटा मिक्स कर देंगे तो ये बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। मैं आपको आगे भी जो है डिफरेंट स्टाइल से डिफरेंट तरीकों से आपको निहारी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। ये देखिए थोड़ी मैंने इसमें रहने दी है और बाकी मैंने जो है वो सब रिमूव कर दी है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। ये मैंने 6 टेबल स्पून मैंने आटा ले लिया है, चक्की का आटा है, आप जो सा मर्जी भी ले सकते हैं। नॉर्मली लाल आटा जिसको कहते हैं ये वो है। इसको अच्छा सा इसमें से पानी डाल के इसको मिक्स कर लें। इसका बिल्कुल लिक्विडी पेस्ट बनाना है और इसमें लम्स बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए। अगर आपके लम्स आ गए इसमें तो आपकी पूरी निहारी में लम्स आएंगे और टेस्ट एकदम से खराब हो जाएगा। ये देखें मैंने इसका पेस्ट बना लिया और ये देखें ये इतना लिक्विड ही होना चाहिए। देखिए और देख लें आप इसमें बिल्कुल भी कोई लम्स नहीं है। अब हम इसको निहारी में डाल देंगे। निहारी में आटा डालने से पहले हम एक काम करेंगे, हमने जो प्याज डाला था उसको रिमूव कर देंगे। इसमें जितना इसका जायका आना होगा वो आ जाएगा। इसको अच्छे से ये देखें रिमूव कर देंगे। हम निहारी में आराम आराम से 2 दफा करके अपने लिक्विड को मिक्स करेंगे, इसको हिलाएंगे। ये देखें ये देखें। नमक सोच रहे होंगे मैंने नहीं डाला, जी मैंने नमक नहीं डाला। मैं आटा डालने के बाद मैं नमक टेस्ट करूंगी क्योंकि मैंने यखनी बनाते हुए उसमें भी नमक डाला था और हमारा निहारी मसाले में भी नमक होता है, इस वजह से मैंने नमक नहीं डाला। अब बाकी का भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। ये आपने पूरा ऐड करना है। मिक्स कर लेंगे और आपने नीचे उसको अच्छे से हिलाते जाना है ताकि हमारा आटा जो है वो एकदम से नीचे ना बैठ जाए। देखा आपने जो ऑयल था वो सारा गायब हो गया, इसीलिए हमने सेपरेट ऑयल कर लिया था। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी लुक आई है। और ये जो आपको ऊपर से ये नजर आ रहा है, ये जो मैंने इसकी हड्डियां थी जो बोन की अंदर से इसका गूदा निकला है, ये वो है। और आपने भी हड्डी वाला और बोन विदाउट बोन जो है वही गोश्त लेना है, इससे लुक बहुत अच्छी आएगी माशाल्लाह से। ये देखिए मैं स्टेज पे इसको टेस्ट कर लूंगी। नमक, जी नमक कम है, मैं इसमें 1 चाय का चम्मच नमक डाल दूंगी, मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसको आटा डाल के 10 मिनट के लिए अच्छे से पकाऊंगी और थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लूंगी। ये देखें ये भी काफी पतली है। ये देखें और इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची भी डालूंगी। इससे भी इसके अंदर फ्लेवर अच्छा आएगा। गार्निशिंग में तो डालती हैं लेकिन आपने इसमें भी डालना है। ये देखें अब इसी स्टेज पे जो मसाला हमने बचाया था वो भी डाल दूंगी, मिक्स कर देंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है।
ज़रूर बनाइएगा, हमारे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। ये देखें, ये माशाल्लाह से हो गया। मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। इसको पकते हुए 10 मिनट हो गए और माशाल्लाह से आप इसकी लुक भी देख लें और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें, और ये काफ़ी अच्छी थिक हो गई है। ठंडी होगी ये और थिक हो जाएगी। हमें ये इसी तरह की चाहिए। अब मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। जी, मैंने इसको डिश आउट कर दी है। अब इसके ऊपर मैं कटा हुआ अदरक डालूंगी, थोड़ा सा, थोड़ी सी हरी मिर्चें, नींबू डालने रखेंगे। जिसको जितना पसंद हो वो उतना इस्तेमाल कर सकता है। और जो हमने अपना ऑयल निकाला था वो ऊपर से डाल दूंगी। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और बहुत मज़े की बनी है। ज़रूर बनाइएगा, हमारे तरीके से बनाइएगा, कोनैन किचन के तरीके से बनाइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।